व्हीकल इंश्योरेंस खरीदना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो किसी भी टाइप की मिसहैपनिंग की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। एक्सीडेंट होने पे दोनों पार्टीज को डैमेज होता है, फिजिकल डैमेज या व्हीकल डैमेज या डेथ भी हो सकती है। गवर्नमेंट ने व्हीकल इंश्योरेंस को कंपलसरी किया हुआ है अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। व्हीकल इंश्योरेंस दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। आज दोस्तों मैं विंशी जैन आपको बताऊंगी कि थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। फर्स्ट पार्टी मतलब वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस करवाया है, उसे हम पॉलिसी होल्डर भी बोलते हैं। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मतलब ऐसा इंश्योरेंस जो प्रोटेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर और उसकी इंश्योर्ड प्रॉपर्टी को। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंडर एडिशनल बेनिफिट ये है कि अगर हमारी कार को डैमेज हो जाएगा तो वो भी इसके अंडर कवर होगा। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हमें कवरेज प्रोवाइड करेगी इन केस हमारी कार चोरी हो जाती है या फिर उसमें आग लग जाती है या फिर किसी नेचुरल कैलेमिटी जैसे अर्थक्वेक या फिर लैंडस्लाइड या एक्सीडेंट हो जाता है एट्सेट्रा। इन कुछ रीजंस की वजह से अगर कार डैमेज हो जाती है हमारी तो हम क्लेम कर सकते हैं। इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी बोलते हैं। इस पॉलिसी के अंडर ओनर को पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है। पॉलिसी कवरेज को हम बढ़वा भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एड ऑन्स। एड ऑन्स वो होते हैं जो हमारी पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होते, उन्हें हम एडिशनल प्रीमियम पे करके खरीदना पड़ता है। जैसे ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर, ये इंश्योर करता है कि डेप्रिशिएटेड व्हीकल की वैल्यू ना कम हो। और जैसे इंजन प्रोटेक्शन कवर करता है अगर हमारे इंजन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो टायर प्रोटेक्शन या रोड साइड असिस्टेंस या ऐसे काफ़ी सारे एड ऑन कवर्स अवेलेबल हैं जो हेल्प करते हैं कवरेज इंक्रीज करने में। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या कवर नहीं करता। अगर कोई इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाए या मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो तो वो कवर नहीं होगा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में। मान लो अगर ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा है बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के तो वो भी कवर नहीं होगी, ये हमारे लॉ के भी अगेंस्ट है। अगर ड्राइवर ने अल्कोहल या ड्रग कंज्यूम की हुई थी एक्सीडेंट के टाइम पे तो वो भी कवर नहीं होगा और ये करना भी गलत है। या फिर कोई भी लॉस हुआ वॉर या न्यूक्लियर अटैक के टाइम पे तो वो भी कवर नहीं होगा। इसका प्रीमियम थोड़ा हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारे कार का मॉडल क्या है, हम कौन सी सिटी में रहते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या है। अब आइए ये जानते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जिसमें अगर हमारी वजह से किसी का डैमेज हुआ है तो इस डैमेज का सारा बर्डन सेकेंड पार्टी यानी कि इंश्योरेंस कंपनी पे आएगा। अब हम देखते हैं कि इंश्योरेंस क्या कवर करता है। पहला है कि ये कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा टू थर्ड पार्टी अगर उनको पॉलिसी होल्डर की वजह से इंजरी हो जाए। दूसरा है कि अगर प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए ड्यू टू एनी मिसहैप। और थर्ड है परमानेंट डिसेबिलिटी या डेथ हो जाए ड्यू टू एनी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट कॉज ड्यू टू पॉलिसी होल्डर व्हीकल। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए मिस्टर ए है, उन्होंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया हुआ है और उनका किसी बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उनकी बाइक को डैमेज हो गया काफ़ी। तो अब इस केस में मिस्टर ए जितना भी डैमेज हुआ है वो सारा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। नाउ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेने पे एक्सीडेंट करने वाला और जिसका डैमेज हुआ है एक्सीडेंट में, दोनों को कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी या फिर कार की चोरी होने पे उसका क्लेम दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्लेम उसे मिलता है जिसको एक्सीडेंट में पॉलिसी लेने वाले की वजह से डैमेज हुआ या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ। इससे पॉलिसी होल्डर को बस ये फ़ायदा होता है कि उसे अपनी पॉकेट से कंपनसेशन नहीं देना होता। अगर हमारे पास फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो उसकी वजह से हम पे ₹20,000 का फाइन और 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग। इसलिए जब भी कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहा हो तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम न्यू बाइक ले रहे हैं तो उसमें 5 साल और 4 व्हीकल में 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी होता है। वहीं ऐसा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में कंपलसरी है, उसको हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं कभी भी। व्हीकल का इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो किसी भी टाइप की मिसहैपनिंग की पॉसिबिलिटी तो बनी ही रहती है।
हम सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा इंसान भी सही से ड्राइव कर रहा होगा और रूल्स को फॉलो कर रहा होगा। इसलिए अपनी और सामने वाले की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि हम इंश्योरेंस करवाएं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।